Assalamu alaikum guys. Today in this video I will discuss phylum Porifera और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में ऐसे ट्रिक कि अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई कर लें तो आपको कभी भी phylum Porifera के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है एक ट्रिक। उस ट्रिक का जो नाम है जिसको आप याद करेंगे सबसे पहले उसे मैंने लिखा पोरीफिरा में CS है। अब ये जो पोरीफिरा है इसके हर लफ्ज़ से मैंने जितने भी करैक्टरिस्टिक्स थे फाइलम पोरीफिरा के उनको मैंने डिवाइड करके रख दिया। सबसे पहले जो P है पोरीफिरा का, इसका मतलब जितनी भी हमारे पास ये आपको एक हाइपोथेटिकल डायग्राम नज़र आ रही है पोरीफिरा की, के पोरीफिरा जो है इसको हम स्पॉन्जिस भी कहते हैं। और जो पोरीफिरा है इसके ऊपर मैं लिखा हुआ है पोर्स ऑन होल बॉडी। जितनी भी हमारे पास पोरीफिरा की बॉडी होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पोर्स मौजूद होती हैं। तो पहला जो पोरीफिरा का P है इसका मतलब जितनी भी इसकी बॉडी है वो पोर ऑन होल बॉडी। उसके बाद O जो है इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो पोरीफिरा है इसके अंदर जो सुराख होता है पानी लेकर जाने वाला उसे ओस्टिया कहते हैं, और वो सुराख जिसके ज़रिए पानी निकलता है उसे हम ओस्कुलम कहते हैं। तो आपने O से याद रखना है, ओस्टिया और ओस्कुलम जो है फाइलम पोरीफिरा में मौजूद होते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं R से यहाँ पे मैं लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो हमारे पास फाइलम पोरीफिरा है इसमें एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें हमारे पास फाइलम पोरीफिरा में बर्ड्स बनती हैं। अगर वो बर्ड्स इनके जिस्म के अंदर बने तो उसे हम गैम्यूल्स भी कहते हैं। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाए तो हमारे पास इनमें जो मेल होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। वो जो स्पर्म होते हैं वो भी बॉयड सेल के ज़रिए मूव करके एग के पास जाते हैं और इनकी जो मेसेंकाइमा लेयर होती है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद आई लिखा हुआ है। आई देखा जाए तो हमारे पास ये जो पोरीफिरा हैं इनमें जो पानी जाता है ओस्टिया के ज़रिए, इनकी बॉडी में जो आउटर बॉडी होती है वो पिनेकोसाइट सेल से मिलकर बनी होती है, और जो इनर बॉडी की जो लेयर है उसमें कॉलर सेल जिन्हें हम कैनोसाइट्स भी कहते हैं वो जो हैं उनके पास फ्लैजेला होते हैं। वो फ्लैजेला मूव करते हैं तो जो भी पानी में मौजूद खुराक होती है वो अपने तरफ ये ले आते हैं और वहाँ से ये क्या करते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। तो आई मीन कि इनके अंदर जो डाइजेशन होती है वो इंट्रा सेलुलर विद इन द सेल डाइजेशन होती है। उसके अलावा आई से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होती है जिसमें लार्वा बनता है। तो अगर हम देखे जाए तो जब हम डेवलपमेंट हो रही होती है पोरीफिरा में तो इनके डेवलपमेंट के दौरान लार्वा भी बनता है, ब्लास्टुला भी बनता है। उसके अलावा आई में अगर इनमें फर्टिलाइजेशन देखी जाए तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके अलावा जो ई जो है ये मैंने सर्कल किया है तो इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे R नज़र आ रहा है। R से रॉबर्ट ई ग्रांट जो साइंसदान था सबसे पहले उसने पोरीफिरा पे काम किया था। उसके अलावा ए जो है यहाँ से आपने याद रखना है कि ये जो पोरीफिरा है ये एसिमेट्रिकल होता है, इसकी अपनी कोई सिमेट्री नहीं होती, और ये पानी में रहता है। इसलिए जो पानी में रहते हैं मोस्टली वो अमेनोटैलिक होते हैं कि जब ये एक्सक्रीशन करते हैं तो अमोनिया जो है वो खारिज करते हैं। और मोस्टली जितने भी हमारे पास पोरीफिरा ये एक्वेटिक हैं, पानी में रहने वाले जो हैं ये जानदार होते हैं। उसके अलावा आगे जो आपको नज़र आ रहा है ME, इसमें मैंने लिखा हुआ है मल्टी सेलुलर। जो हमारे पास ये पोरीफिरा है ये मल्टी सेलुलर से मुराद कि इनका जो बॉडी है चंद सेल पे मुश्तमिल होती है। जैसा मैंने आपको बताया पिनेकोसाइट इनमें सेल होते हैं, मीबॉइड सेल होते हैं, इसके अलावा इनमें कॉलर सेल होते हैं। तो ये इनकी बॉडी जो है ये फ्यू सेल पे मुश्तमिल है। हालांकि इनमें जो ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो अभी मौजूद नहीं है, बिकॉज ये जो है हमारे पास बिल्कुल सिंपल फाइलम है बिल्कुल। उसके बाद आप देखें तो CS से मुराद के इनमें जो कैनाल सिस्टम मौजूद है, कैनाल मैंने आपको दिखाई कि इनके अंदर कैनाल आपको नज़र आ रही हैं ये वाली। उसके अलावा अगर आप देखें तो इनमें कॉलर सेल होती हैं, C से आपने याद रख लेना है। और उसके अलावा आपने आगे चलना है तो ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। तो उसके बाद मैं अगर आपकी एग्जांपल दूं तो आपके पास जो फाइलम पोरीफेरा है इसकी एग्जांपल साइकोन है।
साइकोन जो है मोस्टली मरीन स्पॉन्जेस हैं, ये मोस्टली वो आपके पास जो मरीन वाटर है, सी ओशंस, वहाँ पे पाए जाने वाला है साइकोन। उसके अलावा हमारे पास जो लियोकोसिलिना है, उसके अलावा हमारे पास स्पोंजिला है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। और उसके अलावा ये बहुत ही अहम MCQs है, यूप्लेक्टिला, इसको हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, डेलिकेट और बहुत ही खूबसूरत स्पॉन्ज है। तो ये सारे का सारा अगर आप इसको करें तो आपके जो FSC के MCQs हैं, BSc के और PPSC एग्ज़ाम के, आप इजीली इनको याद रख सकते हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक्स को। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मज़ीद डिस्कस करेंगे। और जाने से पहले दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारे पास फाइलम पोरीफेरा है, इनकी जो बॉडी है उनमें पोर्स होते हैं, जो इनके सुराख होते हैं उसमें ओस्टिया और ओस्कुलम शामिल हैं। ओस्टिया के ज़रिए पानी एंटर होता है, ओस्कुलम के ज़रिए बाहर जाता है। होल बॉडी जो है उसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी होती है, सेक्सुअल भी होती है। और उसके अलावा इनकी जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनमें होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इंडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। रॉबर्ट ई ग्रांट ने इनको डिस्कवर किया था। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मोनोटैलिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, कोलर सेल इनमें मौजूद होता है, पिनेकोसाइट इनमें मौजूद होता है। उसके अलावा आप देखें तो कैनाल सिस्टम है, इनमें कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता, ना ही ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, और ना ही जो इनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि सिंपल सेल पे मुश्तमिल इनकी बॉडी होती है। और उसके अलावा ये हर्माफ्रोडाइट हैं। कुछ हमारे पास इनकी मैमल देखे गए हैं कि वो इनके जो मेंबर हैं वो देखे गए हैं कि वो ज़्यादातर मोस्टली शुरू वाली उम्र में वो मेल की तरह बिहेव करते हैं, बाद में वो फीमेल उनके अंदर करैक्टर भी आ जाते हैं। तो ये सारी की सारी खूबियाँ आप अगर कर लें तो आप इजीली फाइलम पोरीफेरा में से आने वाले जितने भी MCQs हैं आप इजीली कवर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।